आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। 27 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे इस कक्षा के अंदर। और आज हमारा स्पेशल रहेगा राजस्थान कन्यादान योजना। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो पहला सवाल, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर बनेगा। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति। और फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार देश में होने वाले साइबर क्राइम में भरतपुर जिला सबसे शीर्ष जिला। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ हो रहे हैं? भरतपुर जिले के अंदर हो रहे हैं। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर बनेगा। और पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर बनेगा। और महात्मा गांधी दिव्यांग जोधपुर के अंदर बनेगा। और राजस्थान कन्यादान योजना का आज हम अध्ययन करते हैं स्पेशल के अंदर। पहला सवाल, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के लिए अधिसूचना जारी। तो आप देख सकते हो कि ये बीकानेर के अंदर बना हुआ है। तो इसकी तर्ज पर अब जयपुर के अंदर जोबनेर के अंदर भी पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसके अंदर पशुओं का संरक्षण किया जाएगा। अब इनकी व्याख्या करते हैं। 21 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य सरकार ने जोबनेर में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इससे पूर्व विधानसभा सत्र में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा में रखा गया था। और विधानसभा में पारित होने के बाद ही इसकी घोषणा की गई है। तो पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि बीकानेर में पूर्व विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। जोबनेर राज्य दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो हमारे पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि विधानसभा के अंदर कि जिस प्रकार की बीकानेर के अंदर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसी की तर्ज पर अब जयपुर के जोबनेर में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें पशुधन को बचाने व पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जोबनेर राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा व विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय दो हो गए। एक तो बना वो बीकानेर के अंदर और दूसरा भी बनने जा रहा है जोबनेर जयपुर के अंदर। दूसरा सवाल, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृति। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए भी एक विधेयक लाया गया है राजस्थान विधानसभा के अंदर। और इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। तो जिस प्रकार की जामनोली के अंदर दिव्यांग आमटे विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसकी तर्ज पर जोधपुर के अंदर भी महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के अंदर दिव्यांग विद्यार्थियों व शैक्षणिक सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। तो जो दिव्यांग व्यक्ति है ना, उनको भी अपने रास्ते में चलने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर वे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे, सम्मान पूर्वक जीवन यापन भी कर सकेंगे। तो उल्लेखनीय श्रीमान अशोक गहलोत जी ने वर्ष 2023 के बजट में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में भी महात्मा दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। जिस प्रकार की जयपुर के अंदर जामरोली के अंदर आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसकी तर्ज पर जोधपुर के अंदर भी महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्ति आसानी से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि अपना जीवन यापन करने में कोई उनको कठिनाई न आए। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार देश में होने वाले साइबर क्राइम में भरतपुर जिला शीर्ष जिला है। तो आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो कि भरतपुर के अंदर देश का 18% साइबर होता है और मथुरा के अंदर 12%। तो इस प्रकार की हमारा राज्य का भरतपुर जिला के अंदर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम अपराध होते हैं और जो देश का शीर्ष जिला बन गया है। IIT कानपुर से जुड़े स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार देश में होने वाले साइबर क्राइम में भरतपुर जिला में 18% साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो देश में शीर्ष जिला बन गया है। और मथुरा के अंदर जो दूसरे स्थान पर है 12% साइबर क्राइम हो रहे हैं। और अधिकतम साइबर क्राइम ऑनलाइन आर्थिक अपराध की 47% UPI के माध्यम से हो रहे हैं। और 11% साइबर ठग और डेबिट कार्ड के माध्यम से साइबर क्राइम देश के अंदर हो रहे हैं। और साइबर क्राइम के अंदर भरतपुर टॉप पर है, दूसरा मथुरा, तीसरा नूर और चौथा देवघर और पांचवा जामता वाड़ा। तो इस प्रकार की देश के अंदर साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ते जा रही है और जिसके तहत हमारे राज्य का भरतपुर जिला शीर्ष पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो चीन के अंदर
होंगजोई में चल रहे 19वें एशियन गेम्स की रोइंग स्पर्धा में राजस्थान के अर्जुन लाल खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट है जो रोइंग खेल के स्पर्धा के हैं, उन्होंने रजत पदक जीता साइना के अंदर। तो 19वें एशियाई खेल 2023 में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह रोइंग में पुरुषों की लाइव वेट युगल स्कल्स स्पर्धा में रजत पदक जीता। और रोइंग स्पर्धा में शाहपुरा के रहने वाले अमृतसर वाटी के छोटे से गांव में नयाबाज के निवासी ओलंपियन अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय पुरुषों की लाइव वेट डबल स्कल टीम थी। तो इन दोनों की जोड़ी ने रोइंग के अंदर भारत को रजत पदक जिताया एशिया गेम के अंदर। और साथ साथ ही कल ही एशियन गेम्स के अंदर जयपुर के दिव्यांश सिंह परमार ने शूटिंग में रजत पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया। ये जयपुर के रहने वाले हैं और स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय घुड़सवारी के अंदर हमारी एक राजस्थानी सदस्य दिव्य कीर्ति सिंह भी थी, जिन्होंने भी एक स्वर्ण पदक जिताने में हमारे देश या राज्य का नाम रोशन किया था। इस प्रकार के राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। और भी अभी भी एशियन खेल चालू है, मतलब अभी भी चल रहे हैं और जीतेंगे, और आपको हम वीडियो के माध्यम या पोस्टर के माध्यम से बता देंगे। तो राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा वर्ष 2022 और 23 हेतु राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये उद्योग के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस साल 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों और 1 हस्तशिल्प को सम्मान दिया गया है। तो पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हो कि बुनकर श्री कोटा की रहने वाली जेयू निशा और मोहम्मद यासीन 12 को मिला। और राजस्थान का हस्तशिल्प एकमात्र इंद्र सिंह गुजरत को मिला जो जयपुर के रहने वाले हैं। और 9 उद्यमियों को भी ये पुरस्कार मिला MSME दिवस पर। राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने बताया कि विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्रेणियों में कुल 9 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। और श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार कैथून जिला के जो कोठा के जेबू निशा को और 12 के मोहम्मद यासिन को मिला है, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। तो ये सवाल आने की ज़्यादा संभावना है कि कोटा के जेबू निशा और 12 के मोहम्मद यासिन को, और हस्तशिल्प के अंदर एकमात्र जयपुर के इंद्र सिंह गुजरत को मिला है। तो सभी पुरस्कार 17 सितंबर को MSME दिवस पर जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत प्रदान किए जाएंगे। और मध्यम श्रेणी में अनंता मेडिकेयर लिमिटेड गंगानगर को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों, 1 हस्तशिल्प को ये पुरस्कार मिला। 17 सितंबर को इनको दिए गए हैं। राजस्थान कन्यादान योजना, तो कन्यादान का मतलब इसका पहले नाम हस्तलेवा योजना था, जिसके तहत राज्य सरकार गरीब लोगों को बेटियों की या कन्याओं की शादी के तहत उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं को विवाह के लिए सरकार के द्वारा 31,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। और अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार से लाभार्थी कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु 21,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। यदि कन्या ने 10वीं पास की है तो उसको 10,000 अतिरिक्त, मतलब 31 + 10 41,000 दिए जाएंगे। और यदि उसने स्नातक पास की है तो उसको 51,000, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा उसको राशि आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में अब तक 30,000 से अधिक लाभार्थियों को 142.66 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कन्याओं की शादी हेतु सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 1 सितंबर 2023 को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मंजूरी दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा 48 करोड़ रुपये इस पर खर्च या वित्तीय बजट रखा गया है। और मुख्य उद्देश्य जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उन सभी की कन्याओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश के सभी नागरिकों को उनकी कन्याओं को विवाह के लिए किसी भी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को दिया जाएगा जो जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, और परिवार की केवल 2 ही कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और आर्थिक सहायता हेतु 31,000 रुपये तक की जाएगी। और ये राशि लाभार्थियों को बैंक के खाते में ट्रांसफ़र होगी। किसी भी बालिका ने 10वीं पास की है तो उसको 10,000 अतिरिक्त, मतलब 41,000 मिलेंगे। और ग्रेजुएशन पास की है उसको 20,000 अतिरिक्त, मतलब 51,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके तहत BPL या गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी हेतु सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं बूस्टर डोज।
तो बूस्टर डोज आज हमारा रहेगा चंद्रयान। तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्चित किया गया और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को और हाल ही में चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया और मंगलयान 2013 के अंदर इसको प्रेक्षण किया गया। तो इनकी तारीख आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे जयपुर मेट्रो। तो जयपुर मेट्रो के फेज 1C का शिलान्यास। तो 1A कौन सा है? तो 1A आपके मानसरोवर से शांत पोल तक है और 1B शांत पोल से बड़ी चौपड़ के बीच में है और 1C का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में। और 1D का आपने अध्ययन अभी तक इसको प्रस्तावित किया गया है लेकिन उसका उद्घाटन अभी तक होना है। तो ये मानसरोवर से होगा अजमेर रोड के बीच में और 1E होगा आपके सीताबाड़ी से लेकर आंबाबाड़ी के बीच में है। तो राजस्थान की एकमात्र मेट्रो जयपुर मेट्रो जिसका शिलान्यास 2015 के अंदर किया गया था। तो अभी 1C का शिलान्यास 21 सितंबर 2023 को किया गया है और फेज 1C विस्तार बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा। कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर है, लागत 980 करोड़ होगी और भूमिगत रेलवे स्टेशन रामगंज चौपड़ होगा, एलिवेट स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर होगा। अब हम कुछ कुप्रथाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सती प्रथा की रोक सबसे पहले बूंदी के अंदर 1822 के अंदर लगी थी और दास प्रथा पर रोक कोठा रियासत ने लगाई थी और कन्या वर्ग पर कोठा ने लगाई थी और त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर है और समाधि पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत जयपुर है और मानव व्यापार पर जयपुर ने लगाई थी और डाक प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत उदयपुर है और बाल विवाह पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर है। तो इस प्रकार ये भिन्न भिन्न रियासत है जिन्होंने कुप्रथा पर रोक लगाई थी। तो सत्य प्रथा बूंदी, त्याग प्रथा जोधपुर, समाधि जयपुर और डाक उदयपुर और बाल विवाह जोधपुर। तो ये मेन जो आपको याद रखना है क्योंकि इसमें सवाल पूछ सकता है कि कौन सी रियासत से संबंधित है, मिलान वाला सवाल आ सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। और दोस्तों इस क्लास की PDF आपको हमारी स्टडी क्लास पर मिल जाएंगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।